अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाइन्थ क्लास का आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं केमिकल स्पीशीज़। इस केमिकल स्पीशीज़ वाले टॉपिक के अंदर हमें कुछ पॉइंट्स मिलते हैं जैसे कि आइंस, और आइंस की दो आगे टाइप्स हैं, कैटाइन एंड एनाइन। उसके बाद मॉलिक्यूलर आइन है और फ्री रेडिकल। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं आइंस को। आइंस की हम डेफिनेशन देखेंगे, उसकी एग्जांपल्स देखेंगे, उसकी टाइप्स देखेंगे, उसके बाद हम मॉलिक्यूलर आइन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आइन से स्टार्ट करते हैं। आइन किसको कहते हैं? आइन की डेफिनेशन के मुताबिक एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग अ चार्ज ऑन इट। ये जी आइन की डेफिनेशन है। इसके अंदर हमें क्या बता रहे हैं कि एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग अ चार्ज ऑन इट, इसको हम कहते हैं आइन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक एटम होगा, सिंगल एटम, उसके ऊपर कोई भी चार्ज आ जाए। चार्ज कौन कौन से हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। तो किसी भी किस्म का अगर उस एटम के ऊपर चार्ज आ जाता है तो उसको फिर हम एटम नहीं बोलते, उसको फिर हम आइन कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं, हमें अच्छे से समझ आ जाएगी। आप सपोज करें हमारे पास एक हाइड्रोजन का एटम है, ये हमने सिंगल एटम लिया एक, ठीक है। इस एटम को हम एटम ही कह रहे हैं, आयन नहीं अभी कह रहे, क्योंकि इसके ऊपर अभी कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से फिर हम अब इसको एटम नहीं कहेंगे, ये अब आयन बन जाएगा। क्योंकि आयन की डेफिनेशन के मुताबिक कि अगर हमने लिखा है कि एटम के ऊपर या ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर अगर कोई चार्ज होता है तो उसको फिर हम आयन कहते हैं। तो ये एक आयन हो गया। इसी तरह से क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर कोई चार्ज ना हो, न्यूट्रल हो, तो इसको हम एटम ही कहते हैं। लेकिन अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो इस नेगेटिव चार्ज आने के बाद हम इसको क्या कहते हैं, आयन, ठीक है। दूसरी बात, ये सिंगल एटम था, सिंगल एटम है, ग्रुप ऑफ एटम्स नहीं है। तो अगर सिंगल एटम के ऊपर चार्ज आता है तो हम इसको क्या कहते हैं, एटॉमिक आयन, ठीक हो गया। और ये भी सिंगल एटम था तो इसको भी हम क्या कहेंगे, एटॉमिक आयन। एटॉमिक आयन क्यों कह रहे हैं हम, इसलिए क्योंकि ये एक सिंगल एटम था, तो एटम से वो आयन बना, इसलिए हमने उसको कहा एटॉमिक आयन। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमने मॉलिक्यूलर आयन पढ़ना है। तो मॉलिक्यूलर आयन के अंदर हम उसको मॉलिक्यूलर आयन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो सिंगल एटम नहीं होता, उसके अंदर पूरे के पूरे मॉलिक्यूल पर चार्ज आता है, यानी कि ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर चार्ज आता है, इसलिए हम उसको कहते हैं मॉलिक्यूलर आयन। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि सिंगल एटम के ऊपर चार्ज आ रहा है, इसलिए हम उसको एटॉमिक आयन बोल रहे हैं। अच्छा, इस डेफिनेशन के आगे आपकी बुक्स में लिखा होगा कि द चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज जो है वो या तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे हमने ये एग्जांपल के अंदर देखा है कि एक चार्ज हमने लिखा, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो चार्ज जो है या तो वो पॉजिटिव होगा या तो वो नेगेटिव होगा। इन चार्जेस की वजह से आयन की दो टाइप्स हैं, कैटाइंस एंड एनाइंस। अब कैटाइन क्या होता है, देखें, एक एटम था जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, दूसरा एटम था जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, तो ये आयन तो बना है, ये भी आयन बन गया, ये भी आयन बन गया। लेकिन ऐसा एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो पॉजिटिव आयन कहलाएगा। पॉजिटिव आयन को हम क्या कहते हैं, कैटाइन। इसी तरह से एक एटम के ऊपर चार्ज आ जाए अगर, तो आयन तो बन गया, लेकिन अगर नेगेटिव आयन बनता है तो उसको हम कहते हैं एनाइन। एक ऐसा आयन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो एनाइन कहलाएगा, और एक ऐसा आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो वो कहलाएगा कैटाइन। इसकी आप और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज आता है। तो फिलहाल मैं ये 2 नहीं लिख रहा, आप कन्फ्यूजन से बचाने के लिए सिर्फ पॉजिटिव लिख रहा हूँ। तो पॉजिटिव आयन बन गया, ये पॉजिटिव आयन की वजह से हम इसको कह रहे हैं कैटाइन। इसी तरह से जैसे ये फ्लोरीन है, तो क्लोरीन है, फ्लोरीन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये एक नेगेटिव आयन बना है, तो नेगेटिव आयन की वजह से हम इसको कह रहे हैं एनाइन, ठीक हो गया। अब अगर हम देखें कि ये आयन बनते किस तरह से हैं, उनकी हम एक्सप्लेन उसको कर लें अगर, कि ये मॉलिक्यूल जो हैं, मॉलिक्यूलर आयन या एटॉमिक आयन, ये बनते किस तरह से हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले रहा हूँ जी सोडियम Na। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के मुताबिक इसका जो वैलेंस शेल होता है, सबसे आखिरी शेल जो होता है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये आखिरी शेल में इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन की हम एग्जांपल ले लेते हैं। क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के मुताबिक इसके वैलेंस शेल में, यानी कि आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है।
तो ये मैं बना देता हूँ, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं जी, 2 4 6 और एक ये 7। इसको क्रॉस से शो कर दिया ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए। अच्छा अब देखें जी, आपने ऑक्टेट रूल एंड डुप्लेट रूल पढ़ा हुआ है। ऑक्टेट रूल के मुताबिक लास्ट शेल में यानी कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होना कंपलसरी है। डुप्लेट रूल के मुताबिक लास्ट शेल में यानी कि वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स का होना लाजमी है। अब अगर आप यहाँ पर गौर करें सोडियम के केस में, तो इसके वैलेंस शेल में ना 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं ना ही 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लोरीन के केस में देख लें आप, वैलेंस शेल में ना ही 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है ना ही 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हैं, यानी कि इन दोनों का ना ही ऑक्टेट रूल कंप्लीट हुआ ना ही डुप्लेट रूल कंप्लीट हुआ। अच्छा अब आप देखें कि इन्होंने आयन बनना क्यों है, कैसे आयन बन जाते हैं। ये सोडियम एक मेटल है, इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। वो किस लिए? क्योंकि इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए। तो ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए अगर 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है। 7 को गेन करना मुश्किल होगा, 1 को बाहर निकालना आसान होगा, तो वो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। ये इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इससे जो अंदर वाला शेल होगा उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के मुताबिक 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होंगे तो इसका ऑक्टेट रूल हो गया कंप्लीट। ठीक हो गया। अब जब ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, लूज करेगा, तो इस पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। इसी तरह से देखें, ये जो इलेक्ट्रॉन अगर इसने रिलीज किया है, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, 7 थे और एक और चाहिए था 8 पूरे करने के लिए। ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। ठीक है, जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इस पर आ जाएगा चार्ज नेगेटिव। ठीक हो गया। अब आप देखें इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला था तो वो शेल खत्म हुआ और अंदर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हुए। दोनों के ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो गए, दोनों स्टेबल हो गए। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये एक आयन बन गया पॉजिटिव आयन, ये बन गया एक नेगेटिव आयन। इसको हम कहेंगे ये है जी कैटाइन, और इसको हम कहेंगे कि ये है एक एनाइन। ठीक हो गया जी, नेगेटिव चार्ज वाला आयन और पॉजिटिव चार्ज वाला आयन। इसलिए ये दोनों अपोजिट चार्जेस हो जाते हैं और इनकी अट्रैक्शन हो जाती है, तो ये एक कंपाउंड बनाते हैं सोडियम क्लोराइड। इसी तरह से बाकी भी जितने भी एटम्स हैं उनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इसीलिए आते हैं क्योंकि पॉजिटिव जितने भी आयन होंगे वो हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे, वैलेंस शेल में से लूज करेंगे, और जो नेगेटिव आयन बनते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने से बनते हैं। अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो -1 चार्ज आता है, तो 1 हम नहीं लिखते। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए तो -2 चार्ज आता है। इसी तरह से अगर 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला है तो +1 चार्ज आता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को अगर बाहर निकालेंगे तो +2 चार्ज आ जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आयन आपको पता लग गया होगा क्या होते हैं। आयन हम कहते हैं एक ऐसा एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज आ जाए, उसको हम आयन कहते हैं। उसके बाद अगर ये पॉजिटिव आयन हो तो हम इसको कहते हैं कैटाइन, और अगर नेगेटिव आयन हो तो इसको हम कहते हैं एनाइन। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी होती है और साथ इसकी टाइप्स लिखनी होती हैं और उनकी एग्जांपल्स लिखनी होती हैं, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ये था एटॉमिक आयन जिसके अंदर हम एक एटम की बात कर रहे थे। अब डेफिनेशन पर अगर आप गौर करें तो हमने कहा था एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक हो गया, तो हमने ये एटम की बात की है कि एक एटम के ऊपर चार्ज आता है जिसको हमने एटॉमिक आयन कहा। अब दूसरी बात है कि ग्रुप ऑफ एटम्स। ग्रुप ऑफ एटम्स से मुराद यानी कि हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं जिसके अंदर कम्बिनेशन ऑफ एटम्स होगा, एक से ज़्यादा एटम्स होंगे, इसलिए वो हम फिर उसको कहते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स। इस चीज़ को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर आयन। तो हम मॉलिक्यूलर आयन पढ़ लेते हैं। मॉलिक्यूलर आयन के अंदर हमने बात की है ग्रुप ऑफ एटम्स, यानी कि एक से ज़्यादा एटम्स होंगे। अब देखें CH4 मीथेन होता है, इसके अंदर अगर आप गौर करें तो कार्बन का एक एटम है, हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं, तो ये एक से ज़्यादा एटम्स हो गए, ग्रुप ऑफ एटम्स हो गए, जो डेफिनेशन के अंदर भी बात की थी। ग्रुप ऑफ एटम्स को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब अगर एक मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज आ जाए, जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अगर आता है, तो मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज अगर आ जाए इसको फिर हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर आयन। इसी तरह से सल्फेट आयन है,
इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, तो ये एक पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज आ रहा है नेगेटिव, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर आइन। आइन की डेफिनेशन के मुताबिक चार्ज आना चाहिए या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर चार्ज आ रहा, फिर हम इसको क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर आइन। कि एक मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज आया तो उसने बना दिया उसको मॉलिक्यूलर आइन। ठीक हो गया, दो चीज़ें हमने पढ़ी, एटॉमिक आइन एंड मॉलिक्यूलर आइन। और इसी तरह से आप देखें मॉलिक्यूलर आइन के अंदर अगर कोई एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है तो उस पर +1 चार्ज आता है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल देते तो +2 चार्ज आता है, और नेगेटिव वाले जो हैं वो गेन करेंगे, अगर एक तो -1, अगर 2 करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन तो -2 चार्ज आ जाएगा। आप उम्मीद है कि आपको पता लग गया होगा कि ये आइन बनते किस तरह से हैं, और अगर पॉजिटिव आइन बनता है तो वो कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल कर। तो ये प्रॉपर्टी जो है कैटाइन वाली, ये सारे के सारे मेटल्स के अंदर प्रॉपर्टी होती है। जितने भी मेटल्स आपके पीरियोडिक टेबल में मौजूद हैं, वो जितने भी मेटल्स होंगे वो अपने वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालते हैं, और ये जो एनाइंस बनते हैं नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। हेलोजेंस बेस्ट एग्जांपल है, हेलोजेंस जितने भी हैं आप देखेंगे वो नेगेटिव आइन होते हैं, नेगेटिव आइन बनाते हैं, उन पर नेगेटिव चार्ज इसीलिए होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। ठीक हो गया जी, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन था आइन के बारे में, मॉलिक्यूलर आइन के बारे में और इनके टाइप्स के बारे में। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फ्री रेडिकल को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर इसको डिस्कस हम ज़रूर करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।